Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today our topic of discussion is carbohydrate. So what are carbohydrates? Carbohydrates like sugar molecules है. हमारी जो रूटीन की डाइट है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट पर बेस करती है. ज़्यादा पार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है. मेनली एनर्जी सोर्स होते हैं. हमारी डेली रूटीन लाइफ जो है वो इसी पे बेस करती है. जितनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से हम लेते हैं वो यूज़ होती है हमारी डेली रूटीन के वर्क के अंदर. इसकी डेफिनेशन देखें. कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रॉडली डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा इनके अंदर, एल्डिहाइड CHO ग्रुप और कीटोन ग्रुप आ गया. C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा होगा, वो वाले एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास कंपाउंड आ गए. और इनके डेरिवेटिव्स यानी कि इनसे जो बनते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से जो फर्दर कंपाउंड बनते हैं वो आगे. और एज अ सब्सटेंसेस दैट यील्ड वन ऑफ दीज कंपाउंड, यानी कि हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या हुआ कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन वाले कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहे हैं. कंपोज्ड ऑफ किस किस से बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. मेनली 3 एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद ना हो उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहेंगे. फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर क्या होगा? OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया. OSE इंडिकेट्स शुगर. जिन कंपाउंड के लास्ट पे OSC हो तो वो इंडिकेट करेगा शुगर, लाइक फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज. ये सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आगे. नेक्स्ट इसकी टाइप्स देखें. इसमें आगे 2 टाइप्स के, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. सिंपल में हमारे पास आ जाते हैं मोनोसेक्राइड, एक शुगर मॉलिक्यूल होगा. और डाइसेक्राइड मीन्स 2 शुगर मॉलिक्यूल्स हो गए. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में ओलिगोसेक्राइड आगे 3 to 10 यूनिट्स होते हैं. पॉलीसेक्राइड मीन्स बहुत 10 से आगे आ जाते हैं. हमारे पास शुगर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. इसमें क्या है? ग्लाइकोजन आ गया हमारे पास, स्टार्चेज हैं, फाइबर्स वगैरह आ गए. ये इसकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स आ गई. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोसेक्राइड आ गया, सिंगल शुगर, यानी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो तो उसको कहेंगे हम ये है मोनोसेक्राइड. ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम यूज्ड बाय द बॉडी. वो कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी के अंदर यूज़ हो रही है उसको कहेंगे ब्लड शुगर. बेसिक सब यूनिट है ऑफ द अदर लार्जर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल. जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डाइसेक्राइड आ गया, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, वो सब मिलके बनते हैं मोनोसेक्राइड से. कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्रूट्स के अंदर मेनली, वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है. हनी मेन इसका शुगर जो है वो इसके अंदर मेन कंपोनेंट है. नेक्स्ट इज़ फ्रक्टोज आ गया. फ्रक्टोज क्या है? स्वीटेस्ट ऑफ द शुगर. सबसे ज़्यादा जो मीठी शुगर है वो है फ्रक्टोज. अकर नेचुरली इन फ्रूट्स एंड हनी, इसीलिए इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं. जैसे आप लोग देखें मैंगो के अंदर स्वीट होता है, इसके अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है. और उसके अलावा हनी के अंदर भी फ्रक्टोज ही प्रेजेंट होता है. कंबाइन विद ग्लूकोज टू फॉर्म स्क्रोज. क्या करता है ये? ग्लूकोज के साथ मिलके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलेंगे तो स्क्रोज बनेगा. स्क्रोज क्या है? हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आ गया. इसको टेबल शुगर भी बोलते हैं, यानी कि जो हम रूटीन में अपनी यूज़ करते हैं डाइट के अंदर वो वाली शुगर होगी स्क्रोज. ग्लैक्टोज क्या है? हमारे पास जब ग्लूकोज मिले लैक्टोज के साथ, 2 शुगर के मॉलिक्यूल मिले तो बनती है मिल्क शुगर. नेक्स्ट डाइसेक्राइड आ गया हमारे पास. स्क्रोज टेबल शुगर आ गया, रूटीन में यूज़ हो रही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिले. लैक्टोज क्या है? इसको मिल्क शुगर बोल रहे हैं. ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलेंगे तो बनाएंगे मिल्क शुगर, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है. उसके बाद है माल्टोज. माल्ट शुगर आ गया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के यूनिट्स मिलेंगे तो बनेंगे माल्टोज. माल्ट एक्सट्रैक्ट होते हैं जैसे शुगर केन के अंदर, उसकी एक्सट्रैक्ट निकालते हैं. उसके बाद है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. इसमें आगे ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड आ जाएंगे. ओलिगोसेक्राइड क्या है? जब 3 to 10 मोनोसेक्राइड यानी कि 3 से 10 अगर शुगर के मॉलिक्यूल इस रेंज के अंदर आपस में कंबाइन करेंगे थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो क्या बनाएंगे? ओलिगोसेक्राइड. उसके बाद है फाउंड इन लेग्यूम्स. लेग्यूम्स क्या है? बीन्स है, जैसे हमारे पास फलियां वगैरह हैं उनके अंदर बीज होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होगी. एंड ह्यूमन मिल्क के अंदर. एग्जाम्पल आ गई हमारे पास रेफिनोज एंड स्टाइकोज आ गई. ये 2 एग्जाम्पल है ओलिगोसेक्राइड की, रेफिनोज एंड स्टाइकोज.
कैन नॉट बी ब्रेक डाउन बाई ह्यूमन एंजाइम्स। क्या कह रहे हैं कि ओलिगोसैकेराइड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम प्रेजेंट है उनसे ब्रेक डाउन नहीं होती। इसको हम कैसे ब्रेक डाउन कराते हैं, हमारी कोलोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो इनको डाइजेस्ट करते हैं और फिर फर्दर एब्जॉर्प्शन होती है इनकी। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड आगे लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट चेन ऑफ मोनोसेकेराइड। काफ़ी ज़्यादा जब मोनोसेकेराइड ग्रुप मिल जाएं तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है जो कार्बोहाइड्रेट को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज़ हो, उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। अल्फ़ा बॉन्ड आ गया स्टार्च के अंदर, बीटा बॉन्ड होगा फाइबर्स के अंदर। अल्फ़ा क्या होता है, जब OH ग्रुप जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली जिस कार्बन के साथ अटैच हो उस कार्बन को कहेंगे अल्फ़ा बॉन्ड, उससे फर्दर वाली को कहेंगे बीटा कार्बन आ जाएगा। तो इसी लिहाज से जो अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच होगा बॉन्ड बनेगा अल्फ़ा कार्बन के साथ तो उसको अल्फ़ा बॉन्ड कहेंगे, बीटा के साथ होगा तो बीटा बॉन्ड कहेंगे। ये नीचे दिखाया हुआ उन्होंने स्टार्च जो है वो बनी हुई है अल्फ़ा बॉन्ड, अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ गया, और सेलुलोज के अंदर है बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आ जाते हैं स्टार्च। मेनली जो प्लांट होते हैं वो अपनी एनर्जी जो है उसको स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेंगे स्टार्च की फॉर्म के अंदर। ये लॉन्ग ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज आ गई। अमाइलोज जो है वो क्या आ गई, अनब्रांच्ड आ गई, और अमाइलोपेक्टिन जो है हमारे पास वो आ गई ब्रांच्ड। दो इसकी टाइप्स हैं स्टार्च की। नेक्स्ट ग्लाइकोजन आ गया। ह्यूमन जो है वो अपनी कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजिन की फॉर्म में, प्लांट स्टार्च की फॉर्म में और ह्यूमन ग्लाइकोजिन की फॉर्म में। एनिमल स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, किस में स्टोर करते हैं, लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर हमारी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है। जब हम कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम अगर कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर इंटेक ना करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड होती है ग्लूकोज वो यूज़ हो जाती है एज अ एनर्जी फ्यूल के तौर पे। अभी इन्होंने दिखाया हुआ है कि जी ह्यूमन स्टोर कितना है, 100 ग्राम लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है, इतना स्टोर हो सकती है कार्बोहाइड्रेट। और एक्सेस अगर हम लें कार्बोहाइड्रेट तो फिर वो फैट की फॉर्म में स्टोर होगी बॉडी के अंदर, 400 ग्राम मसल्स के अंदर। नेग्लिजिबल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट। मीट के अंदर बहुत कम कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, बेसिकली उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगी। ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, ये भी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट फाइबर आगे। फाइबर की दो टाइप्स बताई हुई, डाइटरी फाइबर एंड फंक्शनल फाइबर। डाइटरी फाइबर कौन से हैं, जो हम हमारी डाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी कि ये डाइजेस्ट नहीं होते, हज़म नहीं होंगे। चेन ऑफ मोनोसेकेराइड है। एंड लिग्निन। लिग्निन क्या होता है, ये प्लांट टिश्यूज़ हैं बेसिकली, और ये क्या करता है, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है, वुड बार्क वगैरह को भी बनाता है ये लिग्निन। तो वो कह रहे हैं कि डाइटरी फाइबर क्या है, नॉन डाइजेस्टेबल, हज़म नहीं होते, एंड लिग्निन दैट आर इंटैक्ट, यानी कि सीधे खड़े रहेंगे, एंड इंट्रिंसिक इन प्लांट इंक्लूड ओलिगोसेकेराइड। क्या ये ओलिगोसेकेराइड की कैटेगरी में आ जाती है डाइटरी फाइबर्स, इनमें आ जाए। लिग्निन जो है वो बेसिक आ गया हमारा। उसके बाद है फंक्शनल फाइबर, आइसोलेटेड नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, ये भी हज़म नहीं होता है, दैट हैव फिजियोलॉजिकल अफेक्ट इन ह्यूमन। क्या करेंगे, इनका बेनिफिशियल अफेक्ट होता है हमारी बॉडी के लिए। ऑल्दो ये डाइजेस्ट नहीं होते तो इनको डाइजेस्ट करवाने के लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारी जो कोलोन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो इनको डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद आगे फंक्शंस क्या है कार्बोहाइड्रेट की। मेन बेसिक इसका फंक्शन है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे ज़्यादा हम एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं, उसके बाद प्रोटीन आ गई, फैट आ गई हमारे पास। सो ग्लूकोज फ्यूल्स द वर्क ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स। क्या करता है, हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं उनके लिए एक ईंधन का काम करता है। क्या करेंगे, हमारी जो बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही पूरी होती हैं। प्रेफर्ड फ्यूल ऑफ नर्वस टिश्यूज़, दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है शुगर की। नॉर्मली आप लोगों ने नोट किया होगा, जैसे ही ब्लड शुगर लेवल दिमाग के अंदर कम होता है तो क्या हो जाएगा, शुगर जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। किस वजह से, कि उस पर कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम हो जाता है। एंड रेड ब्लड सेल्स,
रेड ब्लड सेल्स के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़रूरत होती है इनकी फॉर्मेशन के लिए, और ये मेन जूस है हमारा आरबीसीज। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रही है लीवर एंड मसल टिश्यूज, और प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रही थी। नेक्स्ट है स्पेयरिंग बॉडी प्रोटीन। अगर हम अपनी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जितनी हमें ज़रूरत है, हम अपनी डेली रूटीन में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो हमारी जो प्रोटीन होती है वो हमारी बच जाती है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहती है। अगर हम अपनी प्रॉपर तरीके से कार्बोहाइड्रेट ना लें तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन स्टोर होती है वो यूज़ हो जाती है एज एन एनर्जी फ्यूल। इफ़ डाइट डज नॉट प्रोवाइड इनफ ग्लूकोज देन अदर सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी फाउंड। कह रहे कि अगर सपोज़ कुछ केसेस के अंदर हम ग्लूकोज प्रॉपर तरीके से ना लें कार्बोहाइड्रेट, तो हमारी बॉडी के अंदर दूसरे सोर्सेज भी प्रेजेंट है कि ये ना हो कि हमारी लाइफ स्टॉप हो जाए कार्बोहाइड्रेट के बगैर। प्रेजेंट तो है लेकिन बेसिक क्या है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। इफ़ कार्बोहाइड्रेट इनटेक लेस देन 50 to 100 ग्राम, अगर कार्बोहाइड्रेट का इनटेक वो कह रहे हैं कि अगर हम 50 से 100 ग्राम तक से भी कम लें तो बॉडी प्रोटीन विल बी यूज टू मेक ग्लूकोज। तो क्या करेंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है प्रोटीन वो यूज़ होंगी ग्लूकोज बनाने के लिए। एन एडिकेट सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्पेयर बॉडी प्रोटीन फ्रॉम बीइंग ब्रेक डाउन टू सिंथेसाइज ग्लूकोन। वो कह रहे हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर हम ले रहे हैं एक्सेस अमाउंट में, तो हमारी जो बॉडी की प्रोटीन है वो यूज़ नहीं होंगी, वो हमारी बची रहेंगी इन स्वेयर केसेस के लिए। उसके बाद है प्रिवेंटिंग कीटोसिस। कीटोसिस आ गया, कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। कार्बोहाइड्रेट की एक और इनका अहम फंक्शन क्या है कि ये फैट का मेटाबॉलिज्म कराते हैं। फैट के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो बाई प्रोडक्ट बनती है, जो एक्स्ट्रा चीज़ बनती है, उसको कहते हैं कीटोसिस, कीटोन्स कहेंगे, और इस प्रोसेस को कहेंगे कीटोसिस। इनकम्प्लीट फैट मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस कीटोन्स एंड एडिकेट सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और जब हम प्रॉपर तरीके से कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो फिर ये जो कीटोसिस का प्रोसेस है ये नहीं होगा। ये किस सूरत में होता है, जब हमारी बॉडी की कार्बोहाइड्रेट लेवल बहुत कम हो जाए तो फैट से हम लोग बनाते हैं ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज बनाने के नतीजे में कीटोन्स बन जाते हैं। कीटोन्स क्या होते हैं, बेसिकली ये एसिडिक कंपाउंड होते हैं, और ये अगर इनका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदा होते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल हमने कैसे रेगुलेट करना। ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज लेवल पे डिपेंड करती है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो इसको हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन कहेंगे, और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाए तो इसको कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा क्या, हार्मोनल सिस्टम आ गया, इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। हार्मोन्स के अंदर क्या होते हैं, दो हार्मोन होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। वो मेनली क्या करते हैं, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको रेगुलेट करते हैं। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, और ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक एक्शन करते हैं, और इस तरीके से हमारी जो बॉडी का ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद है शुगर आ गई। शुगर की हमारे पास टाइप्स आ गई, इंट्रिंसिक शुगर, एडिड शुगर, फ्री शुगर आ गए। इंट्रिंसिक शुगर कौन सी होती है, जो नेचुरली फाउंड होती है, जो अल्लाह ताला ने फ्रूट्स के अंदर जैसे रखी है, वेजिटेबल्स के अंदर रखी है, मतलब हम अपनी तरफ से ऐड ना करें, जो कुदरती तौर पे पाई जाए उसको कहेंगे इंट्रिंसिक शुगर। उसके बाद एडिड शुगर क्या होगी कि जैसे मैन्युफैक्चरर आ जाए, कंपनी वाले क्या करते हैं, हमारी फूड के अंदर जो कलरेंट डालते हैं, जो शुगर वगैरह डालते हैं, उसको कहेंगे ये एडिड शुगर है। उसके बाद है फ्री शुगर। जब एडिड शुगर जो हम अपनी तरफ से यूज़ करते हैं और कंसनट्रेटेड शुगर दोनों मिल जाएं तो ये फ्री शुगर बनाते हैं। कंसनट्रेटेड शुगर मींस बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाए शुगर मॉलिक्यूल्स की, वाटर लेवल बहुत कम हो जाए तो कंसनट्रेटेड फॉर्म आ जाएगी। दैट इज़ फ्रॉम हनी। हनी के अंदर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड शुगर पाई जाती है, थिक सा वो होता है ना कंसिस्टेंसी उसकी। सिरप्स आ गई, जूसेस, इनके अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होता है। उसके बाद है शुगर। वाई इज़ शुगर एडिड टू फूड। इसमें कह रहे हैं कि हम शुगर को क्यों ऐड कर रहे हैं फूड के अंदर, अपनी खुराक के अंदर, क्यों? क्योंकि फ्लेवर इन्हेंसमेंट, फ्लेवर बढ़ाता है, मतलब जायका को इंक्रीज़ करता है, अच्छा फ्लेवर देगा। प्रोवाइड टेक्सचर एंड कलर, उसका जो साख्त है उसको मेंटेन रखेगा। एंड कलर रंग देगा उसको। परमानेंट फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है
उसको कम करेगा। जैसे फर्मेंटेशन हमने पढ़ा था, अल्कोहल की फर्मेंटेशन पढ़ी थी, जिससे कार्बोहाइड्रेट निकल रही थी, हमारी अल्कोहल बन रही थी, वो वाला प्रोसेस आ गया। ऐड बल्क, उसका साइज़ बढ़ा देगा। एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, चीज़ों को महफूज रखने के तौर पे एक्ट करता है। बैलेंस एसिडिटी, जब एसिडिटी हो जाती है तो उसमें भी ये हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट, कैन शुगर फ्री हेल्प विद वेट लॉस? यस, शुगर वेट लॉस में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। जब बहुत ज़्यादा फैटी जो पर्सन्स होते हैं, अगर वो कार्बोहाइड्रेट लेवल अपना कंज्यूम कर ले तो उनका फ़ैट का मेटाबॉलिज्म होगा। जब फ़ैट यूज़ ही नहीं होगी, फ़ैट उनकी जब यूज़ होगी तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वेट रिडक्शन हो जाएगी। उसके बाद सोर्सेज आ गए, डिफरेंट सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के, डिफरेंट फ्रूट्स आ गए हमारे पास, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स, बीन्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके अंदर। ये इसके सोर्सेज आ गए जहाँ से हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। अब वो कह रहे हैं व्हाई व्हाट डू यू नीड टू ईट टू मीट कार्बोहाइड्रेट रिकमेंडेशन? एक पर्सन के लिए कितनी नॉर्मल रिकमेंडेशन होती है कि इतनी उसको कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए? 1 कप स्किम मिल्क आ गया, स्किम मिल्क 12 ग्राम आ गया हमारे पास। नॉन फैट योगर्ट आ गई, चिकनाई के बगैर वाली, वो 19 ग्राम रिक्वायर्ड होती है। 1 एप्पल विद स्किन, छिलके के साथ आ गया एप्पल, 21 ग्राम। 1 ऑरेंज आ गया 15 ग्राम। 1 स्लाइस ब्रेड का 13 ग्राम ले अगर। 1 कप रेजियन ब्रांड, रेजियन ब्रांड क्या होता है, दलिया टाइप होगा, उसको कहेंगे ये रेजियन ब्रांड। 47 ग्राम आ गया। वाइट राइस आ गई हमारे पास 45 ग्राम। ब्लैक बीन्स आ गई, फलियाँ टाइप, 20 ग्राम है। कैरेट्स, गाजर आ गई हमारे पास 8 ग्राम। बेक पोटैटो, आलू उबले हुए, वो 51 ग्राम। इतना जो है कार्बोहाइड्रेट का लेवल इनके अंदर प्रेजेंट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। थैंक यू सो मच।